हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 टीवीएस जुपिटर 125 with E20 अपडेट। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ स्कूटर की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। क्या यहां पर आपको प्राइस पे करना हो रहा है, क्या चेंज आपको देखने को मिल रही है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि वीडियो के अंत तक ये क्लियर हो जाए कि 2023 में अगर आप इस स्कूटर को खरीदना चाह रहे हैं तो कितना ज्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, आप कोई भी टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर जो अपडेट है उसके बारे में बता दूं। अभी आप लोगों को अमूमन हर एक बाइक स्कूटर में जो अपडेट देखने को मिल रही है, सेम अपडेट आप लोगों को यहां पर भी मिलेगी, जो कि है ये OBD2। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकरिंग आप लोग को यहाँ पर मिल रही है और साथ ही आप लोग यहाँ पर ये जो E20 की स्टिकरिंग है ये भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो OBD2 से ये हो रहा है कि इसको BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको यहाँ पर कंप्लाई करा के इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज करके इसको और ज्यादा आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश करी जा रही है। साथ ही E20 अगर कहा जाए तो बहुत सारी वीडियो में मैंने कहा है कि इसको फ्लेक्स व्हील कंपैटिबल बनाया जा रहा है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ फ्लेक्स व्हील अगर इंडियन मार्केट में आती है तो उस फ्यूल के साथ भी ये जो स्कूटर है आराम से रन कर जाएगी। साथ ही यहाँ पर E20 होने के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि अभी जो नॉर्मल आपको पेट्रोल मार्केट में मिलती है उस पेट्रोल के साथ भी ये जो स्कूटर है आराम से रन करेगी। कोई भी E20 मॉडल आराम से रन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपडेट के बारे में बताया है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट के बारे में बताऊं, क्योंकि उस पर प्राइस डिपेंड करती है, तो सबसे पहले बता दूं 3 वेरिएंट है। एक तो बेस मॉडल आती है जहां पर आप लोगों को नॉर्मल स्टील व्हील मिलती है और ड्रम ब्रेक मिलता है। देन आप लोगों को अलॉय के साथ ड्रम ब्रेक मिलता है। देन आप लोगों को ये टॉप मॉडल मिलती है जहां पर आप लोगों को अलॉय के साथ ये डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है। अब कलर भी इस पर डिपेंड करता है। अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हैं टोटल 4 कलर मिल जाएगी। ये वाली जो कलर है डॉन ऑरेंज कलर, आप लोगों को 360 व्यू भी मिल जाएगा वॉक अराउंड के दौरान। देन आप लोगों को यहाँ पर जो टाइटेनियम ग्रे है वो भी देखने को मिलेगा, इंडी ब्लू भी देखने को मिल जाएगी और प्रिस्टीन व्हाइट कलर भी देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप सेकंड टॉप मॉडल में आते हैं वहां पर ये जो डॉन ऑरेंज कलर है वो नहीं मिलेगा। आप लोगों को 3 और कलर मिलेगी, इंडी ब्लू, प्रिस्टीन व्हाइट, देन आप लोगों को ये टाइटेनियम ग्रे देखने को मिल जाएगा। अगर आप बेस मॉडल में आ रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को सिर्फ 2 कलर मिलेगी। ये वाली कलर आप लोगों को मिल जाएगी टाइटेनियम ग्रे और आप लोगों को प्रिस्टीन व्हाइट वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो वेरिएंट है कलर के हिसाब से सब बता दिया है। प्राइस अगर मैं अब आप लोगों को बताऊं तो बेस मॉडल का प्राइस बनता है करीबन 1,03,900 रुपीज। सेकंड टॉप मॉडल का प्राइस बनता है 1,07,500 रुपीज। और अगर आप यहाँ पर ये टॉप मॉडल में आ रहे हैं तो इसकी प्राइस करीबन बनती है 1,12,000 रुपीज। तो एक मैंने आपको प्राइस भी बता दिया है। अब मैं आप लोगों को बारी बारी से बता दूं कि ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या रही है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इसकी की बता दूं तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुई है। आप देख सकते हैं पहले जैसे आप लोगों को टीवीएस के लोगों के साथ की मिला करती थी वही की आप लोगों को अभी भी मिल रही है। और जैसे ही इसको मैं यहाँ पर ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED DRL है वो आप लोग को यहाँ पर जलती हुई दिखेगी। बाकी ये LED DRL आप लोगों को बेस मॉडल में देखने में नहीं मिलती है। और यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल आप देख पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसकी आंख है बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर आप बता सकते हैं। एक बार अगर मैं आप लोगों को गाड़ी ऑन करके बताऊं, मतलब इग्निशन को अगर ऑन करके बताऊं, तो आप यहां पर ये भी देख पाएंगे कि ये जो LED आप लोगों को हेडलैम्प है ये भी जलती हुई दिख रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो LED टेक की जो ब्रांडिंग है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और अगर आपको इसको बंद करना है तो यहीं से आपको डायरेक्टली इसको बंद करना होगा। इसके अलावा आप लोग को और क्या क्या मिल रही है मैं आप लोग को बता दूं। कंपनी ने इस स्कूटर को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली तैयार किया है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप फ्रंट में यहाँ पर देखते हैं तो टीवीएस की जो 3 लोगो है वो तो मिल ही रही है नंबर प्लेट लगाने की जगह। ये वाली पोर्शन आप देख सकते हैं फाइबर की बनी है, ये वाली पोर्शन अगर आप देखते हैं फाइबर की है, लेकिन जब आप नीचे आ रहे हैं ना तो यहाँ पर ये मेटल की बनी है। अगर आप लोग साइड में देखते हैं तो यहाँ पर ये मेटल की बनी है, लेकिन अगर आप रेयर पोर्शन देख रहे हैं तो ये आपको फाइबर की देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये मेटल की है। कंपनी इसको मेटल मैक्स बॉडी कहती है। इससे 2 फायदे हैं, मतलब भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी क्रैश करती है तो जहां पर इंपैक्ट होने के चांसेस ज्यादा है कंपनी के हिसाब से वहां पर कंपनी ने मेटल का इस्तेमाल किया है। और गाड़ी को साथ ही हल्का भी बनाने के लिए जहां पर इंपैक्ट होने के चांसेस कम है एक्सीडेंट के टाइम पे, वहां पर कंपनी ने फाइबर की इस्तेमाल करी हुई है। तो आप देख सकते हैं काफी इंटेलिजेंटली इसको डिजाइन करा गया है। और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं वीडियो के दौरान आप लोगों को बताता चलूंगा, तो वीडियो को आप पूरा प्लीज देखिएगा। टीवीएस इंटेलिगो सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है। इसमें क्या होता है ना, मतलब आपकी जो माइलेज उसको सेव करने की कोशिश करी जा रही है। कभी भी अगर आप मतलब ट्रैफिक पर खड़े हैं तो अगर आपकी स्कूटर चल मतलब आइडल कंडीशन पे आ जाती है, 5-10 सेकंड में अपने आप स्कूटर खुद को बंद कर लेती है, इंजन को शट डाउन कर लेती है, ताकि यहाँ पर माइलेज को सेव करा जा सके। और अगर आपको दोबारा स्टार्ट करना है तो हल्का से यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड की ब्रेक है, मतलब रियर ब्रेक है, उसको प्रेस करके हल्का से अगर आप थ्रॉटल देते हैं
तो दोबारा जो स्कूटर है वो ऑन हो जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो इंजन से जुड़ी हुई है। और साथ ही अगर आप नीचे यहाँ पर टायर देखते हैं तो 90/90 सेक्शन की आप लोग को यहाँ पर टायर मिल रही है विथ 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी स्टील व्हील भी आती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप एक्सेस या फिर अगर आप एक्टिवा में देख रहे हैं वहाँ पर भी व्हील आप लोगों को करीबन सेम ही देखने को मिल जाती है। ब्रेकिंग में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एसबीटी देखने को मिलता है। रियर ब्रेक जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक भी कुछ हद तक अप्लाई होती है ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग को और ज़्यादा तगड़ी बनाया जा सके। और साथ ही अगर आप यहाँ पर फ्रंट में देख रहे हैं तो 220 mm की आप लोगों को ये जो बड़ी सी डिस्क ब्रेक है विद दिस कैलिपर ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अगर आप एक्सिस या फिर एक्टिवा में अगर आप जाते हैं तो इतनी बड़ी डिस्क आपको वहाँ पर देखने में नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी डिस्क आपको यहाँ पर मिल रही है। और अगर आप यहाँ पर ये सस्पेंशन देख रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है। बाकी ये तो कॉमन है, आप लोगों को एक्टिवा हो, एक्सेस हो या फिर यहाँ पर तीनों में आप लोगों को ये सेम चीज़ देखने में मिल जाती है। अब अगर आप इसकी रेयर सेक्शन पर चलते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो इंजन है उसके बारे में बता दूं। और उससे भी पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को किक स्टार्ट भी देखने को मिलती है। पहले काफ़ी लोगों ने कहा था कि किक स्टार्ट नहीं है, लेकिन आप टॉप मॉडल में भी देख सकते हैं यहाँ पर किक स्टार्ट अवेलेबल है। इंजन के बारे में बात करते हैं। 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। पावर फिगर्स भले ही कम आपको महसूस हो सकती है, रेडर से मैं बात कर रहा हूँ। तो 18.15 PS की आप लोग को यहाँ पर मैक्स पावर मिलती है 6500 आरपीएम पे, और 10.5 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर मिलती है 4500 आरपीएम पे। बाकी मैं कह सकता हूँ कि पावर भले ही आपको थोड़ी सी कम मिल रही हो, मतलब बहुत थोड़ी सी कम आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेस और एक्टिवा। लेकिन यहाँ पर अगर आप टॉर्क देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक्टिवा थोड़ी सी ही सही, लेकिन एक्टिवा और एक्सेस आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल इसकी रियर सेक्शन के बारे में बताऊँ, सबसे पहले इसकी जो की है एक बार मैं इसको ऑन करके आप लोग को बता दूं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत से आप लोग को यहाँ पर ये जो एलईडी टेल लैंप है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है, जो कि पूरी यहाँ लेफ्ट से शुरू होती है और आप देख सकते हैं राइट तक यहाँ पर एक खत्म होती है। टीवीएस की आप लोग को यहाँ पर 3D लोगो मिल रही है। और अगर आप बिल्कुल ही नीचे जाते हैं तो टायर के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 90/90 सेक्शन की ही टायर मिल रही है। और यहाँ पर आप लोग को 12 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ ही मिल रही है। अगर आप एक्सेस या फिर अगर आप एक्टिवा में जाते हैं वहाँ पर 90/100 सेक्शन की टायर मिलती है, लेकिन वहाँ पर 10 इंच की अलॉय व्हील मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपको बड़ी कहीं ना कहीं चक्का देखने में मिल रही है। और अगर आप ब्रेकिंग देखते हैं तो तीनों ही स्कूटर में आप लोगों को 130 mm की जो ड्रम ब्रेक है वो मिलती है। और सस्पेंशन अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये 3 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोग को MIG सस्पेंशन मिल रही है। कहीं ना कहीं तीनों ही स्कूटर में आप लोग को यही चीज़ देखने में मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन वगैरह उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद फीचर्स कई सारी हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप सीट हाइट देखते हैं तो आप लोगों को करीबन 765 mm की मिलती है, लेकिन कंपनी का ये दावा है कि अगर आप ये सीट का लेंथ देख रहे हैं तो ये 790 mm की है और ये सेगमेंट में सबसे लंबी सीट है और स्ट्रेट सीट आप लोग को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कंपनी का दावा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टैंक देखते हैं तो ये आप लोगों को 5.1 लीटर्स की मिलती है। इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और माइलेज में करीबन 42-45 किलोमीटर तक की यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वेट के बारे में अगर कहा जाए तो आप लोगों को यहाँ पर 108 किलोग्राम की मिलती है। बाकी अगर आप लोग एक्टिवा में जाते हैं तो वहाँ पर 109-110 किलोग्राम तक की देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग एक्सेस में जाते हैं तो करीबन 103 या 104 किलोग्राम तक की मिलती है। तो आप कह सकते हैं एक्सेस के मुकाबले ये थोड़ी सी भारी आपको महसूस हो सकती है। तो ये पूरी तरीके से मैंने आप लोग को यहाँ पर इसकी जो मतलब स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द फीचर। अगर आप इसको ऑफ करके, ठीक है, अगर आप हल्के से अगर आप लेफ्ट पोर्शन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो सीट है वो आप लोग को यहाँ पर ओपन होती हुई दिखेगी। कंपनी का दावा है कि यहाँ पर आप लोग को 33 लीटर्स की यहाँ पर आप लोग को ये स्पेस मिलती है, बूट स्पेस, क्योंकि यहाँ पर आप ऊपर भी देख सकते हैं ये स्पेस भी आपको मिल रही है। कंपनी के हिसाब से 2 हेलमेट आप आराम से रख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज कर रखा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है। देन अगर आप इसको बंद भी यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 2 लीटर की ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको मिलती है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात बन जाती है। देन अगर आप लोग ऑफ सिचुएशन में अगर आप इसको हल्का सा प्रेस करके अगर आप यहाँ पर राइट करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो फ्यूल फिलिंग लीड है ये भी ओपन हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कहा है कि 5.1 लीटर्स की यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने में मिलती है। तो ये है कि आपको मतलब ये पेट्रोल भरवाने के लिए आपको सीट से उतरना नहीं होगा, जस्ट हल्के से आप राइट उसको प्रेस करके राइट में आप उसको घुमाइए, ये जो लिड है ये ओपन हो जाती है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी आप लोग को मिल रही है। तो अगर आप मोबाइल यहाँ पे रख के चार्जिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑप्शन जो है कंपनी अवेलेबल करवाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये यहाँ पर बिल्कुल ऐड हो जाती है फीचर्स में। सबसे बढ़िया क्या है जानते हैं, यहाँ पर अगर
नीचे यहाँ पर अगर पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल आप कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं? पेट्रोल आप स्टोर करते हैं यहाँ पर फुटरेस्ट के नीचे। बट ट्रस्ट में दोस्तों, मतलब ये इस तरीके से कंपनी ने इसको यहाँ पर डिजाइन करा है ना कि नीचे अगर कभी टच भी होती है ना, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर कभी टच भी होती है तो भी यहाँ पर मतलब टैंक टूट जाएगी वगैरह, ये आपको डर नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो करीबन 163 mm की आपको देखने में मिल जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी देखिए गाड़ी जो है मैंने यहाँ पर ऑन कर दी है, और अगर मैं ये साइड स्टैंड गिराता हूँ तो ये देखिए ये जो बीप साउंड है ये यहाँ पर आपको दिखा रही है, ठीक है, सुना रही है। इसका मतलब ये बनता है कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। और अगर मैं अब आपको इसकी जो मेन चीज़ है वो बताऊं, तो एक बार इसकी जो मीटर कंसोल है वो आप देख लीजिए। एक बार सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है, जैसे ऑन कर रहे हैं पूरा एक स्वाइप भरती है। देखिए यहाँ पर ये साइड स्टैंड इंडिकेटर वगैरह जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है, ठीक है, ये देखिए। देन यहाँ पर इंजन मैल फंक्शन लाइट। देन अगर आप ये जो यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम वगैरह अगर आप उसको ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी प्रोविजन देखिए, यहाँ पर ऑन ऑफ का जो प्रोविजन है वो आपको यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। देन यहाँ पर आपको जो स्पीडोमीटर है वो तो यहाँ पर मिल ही रही है, और यहाँ पर आप लोगों को जो मतलब फ्यूल गेज सेंसर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। टाइम आप लोग देख पा रहे हैं, ओडोमीटर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देन फ्यूल गेज सेंसर यहाँ पर है, और अगर आप इस मोड सेट बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन आप लोगों को यहाँ पर ट्रिप एफ, देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, मतलब जो रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। देन आप लोगों को यहाँ पर जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। एक चीज़ और है, ये इको और पावर मोड क्या है, मतलब अगर आप 40-50 तक में अगर आप स्पीड में चलाते हैं तो इको मोड ये ऑन रहेगी। जैसे आप करीबन 50-60 के ऊपर चले जाते हैं तब यहाँ पर ये पावर मोड में अपने आप आ जाती है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है। चलिए अब इसको कर देते हैं बंद, और जैसे इसको बंद करते हैं देखिए यहाँ पर ये जो टीवीएस की लोगो है वो भी पहले तो जल रही थी, अभी जलना बंद हो जाता है। साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आप मतलब कोई पहाड़ वगैरह पे रास्ते में जा रहे हैं जहाँ पर इंक्लाइंड है, और अगर आपकी गाड़ी आपको पार्क करनी है तो यहाँ पर हल्का से इसको प्रेस करके यहाँ पर आप इसको ऐसे बंद कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर जो रियर जो टायर है वो अभी नहीं फिसलेगी। साथ ही अगर आप इसको हल्का सा से प्रेस करते हैं तो ये अपने आप खुद इसको अनलॉक कर लेती है। देन यहाँ पर इसकी जो की है उसको ऑन कर लेते हैं। देन यहाँ पर हाई बीम, लो बीम का यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न आप कह सकते हैं इज़ नॉट वेरी लाउड, एट द वेरी सेम टाइम यहाँ पर मतलब डिसेंटली लाउड है। राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो इस स्विच का ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, और ये है इंजन ऑन करने का स्विच। चलिए इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने सुना है। वैसे बहुत ज़्यादा कोई चेंज है नहीं, लेकिन हाँ एग्जॉस्ट कवर में आप देख सकते हैं मफलर कवर काफ़ी तगड़ी सी यहाँ पर ये जो क्रोम एलिमेंट के साथ मेटालिक चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी बताऊँ तो ये भी बहुत सही है। मेन स्टैंड आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हुक वगैरह है वो भी आप लोगों को यहाँ पर जो है बिल्कुल देखने में मिल रहा है। अगर आप कोई मतलब चीज़ें टांगना वगैरह चाह रहे हैं मतलब मार्केटिंग के बाद तो वो भी आप यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो सीट के बारे में अगर मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊं तो आप देख सकते हैं स्टिचिंग वगैरह काफ़ी सही है। और इसकी क्योंकि सीट हाइट थोड़ी नीची है, और अगर आप थोड़ी सी अगर आपकी हाइट शॉर्ट भी है ना, तो आप देख सकते हैं पूरा सीट यहाँ पर देखिए इसको पतला कर दिया गया है ताकि आपकी जो पैर है वो आराम से नीचे तक पहुँचे और आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मेरे हिसाब से अगर आप देखते हैं तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" या 5'3" तक की है तो भी आप इस स्कूटर को आराम से रन कर पाएंगे, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्कूटर के बारे में बताया है। और अब अगर मैं आप लोगों को सत्य वचन की घड़ी में बताऊं कि कितना ज़्यादा खरीदना सही होगा, तो देखिए दोस्तों अगर आप प्राइस देखते हैं तो तीनों ही स्कूटर में, क्योंकि अभी एक्सिस में अगर आप जा रहे हैं सुजुकी की तो वहाँ पर ब्लूटूथ वर्जन भी आती है, तो तीनों ही स्कूटर में अगर आप देख रहे हैं तो 2 से 3 हज़ार रुपये तक का आपको ओवरऑल फर्क देखने में मिलेगा। तो प्राइस ये मैटर मतलब नहीं करेगी कि आप कौन सा बाइक खरीद रहे हैं प्राइस के हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक्टिवा लेना चाह रहे हैं तो मैंने स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ें मिल रही है, एक्सेस में क्या क्या चीज़ें मिल रही है, तो स्पेसिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, वहाँ पर आप लोगों को पिछला जो टायर है वो छोटा देखने को मिलेगा इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर 12 इंच की व्हील है, वहाँ पर आपको 10 इंच की मिलती है। हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्टिवा भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा सर्विस निकाल कर दे सकती है, और एक्सेस तो जानी ही जाती है माइलेज के लिए, क्योंकि सुजुकी के इंजन है तो वहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के लिए भी वो जानी जाती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना दोस्तों, तो ये एक ओवरऑल आपको एक स्कूटर देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को स्टोरेज अच्छी मिल रही है, मतलब मेटल मैक्स बॉडी है, आप लोगों को ब्रेकिंग अच्छी मिल रही है, HBD टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलता है, LED लाइट आपको मिल रही है, LED DRL आपको देखने को मिल रहा है, इसकी जो साउंड है वो भी अच्छी है, इंजन की जो मतलब पावर है वो भी आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है, इतना लंबा चौड़ा सीट मिल रहा है, और क्या ही चाहिए, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए
साथ ही अगर आप माइलेज भी देखते हैं, करीबन अगर आप लोगों को 45 किलोमीटर तक की चाहिए थी इन सारी चीज़ों के साथ, तो मेरे ख्याल से टीवीएस के हिसाब से अगर आप 125 सीसी में इस बाइक को एटलीस्ट फॉर कम्यूटिंग सेगमेंट या डेली राइड्स के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस बिल्कुल देखने में मिल सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट। बाकी आप लोग बताइएगा तीनों बाइकों में से, मतलब तीनों स्कूटर में से आप लोग कौन सा स्कूटर खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे और आपके हिसाब से ये स्कूटर कितना ज्यादा आपके लिए वर्दी हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।